नमस्कार, न्यूट्री कोत्योर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी डाइटिशियन श्रुति भार्गव। रोटी सब्जी बना दूं? नो मम्मा। दाल बना दूं? नो मम्मा। बर्गर पिज्जा खिला दूं? फ्रेंच फ्राइज बना दूं? आई एम श्योर यही सिनेरियो आप सबके घर में भी होता होगा। मेरे घर में भी ऐसा ही है। लेकिन क्या इससे हमारे बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा? नहीं। हम क्या ऐसे करें कि स्मार्टली और हैप्पीली हमारे बच्चे हेल्दी फूड खा पाएं और हम उनके प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करें। यही आज का हमारा टॉपिक है, किड्स न्यूट्रिशन। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिला सकते हैं। जो करंट सिनेरियो है उसमें बच्चों को फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, फीवर, कोल्ड, कफ बहुत जल्दी होता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी लो होती है एंड डेफिनेटली बॉडी ऑल्सो सफर्स। उनकी ग्रोथ में भी बैरियर आता है। हमें कुछ ना कुछ तो अब ऐसा स्टेप लेना होगा कि जिससे कि बच्चे हेल्दी खा पाए और उनकी ग्रोथ और ये सारे इन्फेक्शंस वगैरह इतना फ्रीक्वेंट ना हो। आजकल बच्चे जानते हैं कि हेल्दी क्या है और जंक क्या है, बट स्टिल जंक फूड की तरफ एडिक्टिवनेस होने की वजह से वो हेल्दी फूड को इग्नोर करते हैं एंड दे प्रेफर टू हैव ऑल दीज पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एटसेट्रा। नाउ बच्चों की मील पैटर्न 6 to 7 मील्स का होता है। इस 6 to 7 मील्स में मदर्स को, स्पेशली मदर्स को ये इंश्योर करना होता है कि हम कैसे न्यूट्रिशन दे पाए। जो की न्यूट्रिएंट्स हमें बच्चों की डाइट में देने हैं वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। ये तो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें कैल्शियम, आयरन, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई पहुंचाना है और उसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी। अब इन सब फूड्स को हम कैसे डाइट में रखें जिससे कि वो प्रॉपर हो पाए। सबसे पहले मैं प्रोटीन की बात करती हूँ। प्रोटीन इज एग्जैक्टली लाइक जैसे घर में सीमेंट बहुत जरूरी होता है घर को स्ट्रांग बनाने के लिए, ऐसे ही बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग रखने के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, प्रोटीन सोर्सेज बच्चों की डाइट में जाना बहुत जरूरी है। 1.15 to 1.25 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट हमारे बच्चों की डाइट में जाना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सर्वेज में हमने ये देखा है, जब हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट्स करते हैं, कि बच्चों की डाइट में हार्डली 10 से 12 या मैक्सिमम 15 ग्राम प्रोटीन जाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो अब हम ऐसा क्या करें? मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ इसके लिए। अगर आप एगिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, एंश्योर कि आप जो भी मेन कोर्स, करीज एक्सेट्रा बना रहे हैं उसमें आप चिकन, फिश, लीन मीट या एग्स, इनका जरूर इस्तेमाल करें। हर दिन एक एग बच्चा खा सकता है। गर्मियों में एग्स नहीं खाना चाहिए, ये एक मिथ है। यू कैन गिव 1 एग पर डे टू योर चाइल्ड, जिससे कि प्रोटीन का एक अच्छी क्वालिटी प्रोटीन और क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन बच्चे की डाइट में जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं देन आपके पास प्रोटीन सोर्सेज में बच जाता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। उसमें मैं सजेस्ट करूंगी मिल्क, क्योंकि बच्चे ज्यादा नहीं पी पाएंगे तो प्रोटीन ज्यादा नहीं जा पाएगा। कॉन्सेंट्रेट ऑन कर्ड या पनीर। कर्ड इज ऑल्सो अ प्रोबायोटिक, पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है एंड पनीर में डेंस अमाउंट में प्रोटीन्स चले जाएंगे। उसके साथ साथ आप सोया प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, आप पल्सेस दे सकते हैं, या फिर आप बच्चों को नट्स, सीड्स दे सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन जाता है। या हम ग्रेन्स में किनवा एक्सेट्रा इंक्लूड कर सकते हैं, हम चिया सीड्स इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट गिव्स प्रोटीन इन देयर डाइट। अब हमें हर एक मील में कुछ ना कुछ सर्विंग प्रोटीन का रखना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बच्चों की डाइट में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक भरे पड़े हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए उतना, हमारे बच्चों की बॉडी के लिए उतना जरूरी नहीं है, बिकॉज वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मोस्टली शुगर है या ब्रेड है, पिज्जा का अगेन ब्रेड, पिज्जा ब्रेड बेस है, उसका मैदा बेस है, तो वो रिफाइंड और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं विच आर काइंड ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। तो हम ग्रेन्स को इंक्लूड करते हैं, होल ग्रेन्स इंक्लूड करिए, होल पल्सेस इंक्लूड करिए। पल्सेस में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी जाते हैं। इसके साथ साथ आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बच्चों के साथ चैलेंज आता है। फ्रूट्स का मैं सजेस्ट करूंगी आप स्मूदीज बनाइए। जैसे नाउ मैंगोज आ रहे हैं, बनाना एवरग्रीन है, एप्पल एवरग्रीन है, तो आप इन फ्रूट्स का स्मूदी बना सकते हैं। डू नॉट गिव पैकेज्ड जूसेस, बिकॉज जूसेस में सिर्फ शुगर जाता है एंड जितना भी मार्केट में जूसेस होता है अनफॉर्चुनेटली उस जूस में शुगर बहुत ज्यादा एडेड है। बेटर है कि आप घर पे ही फ्रूट जूस बना सकते हैं। जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन को अगर आप
उसको स्मूदी बना देंगे, उसको फ्रूट जूस बना देते हैं, देन वी डोंट नीड टू सीव इट, उसमें फाइबर उसी में जाने दीजिए, तो दैट्स अ वेरी गुड जूस। उसमें लेमन एक्सेट्रा हम ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही आप बनाना शेक, मिल्क शेक बच्चों को दे सकते हैं, और उसमें शुगर डालने की बजाय आप हनी डाल दीजिए। हनी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, हनी हैज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है हनी में, सो दैट्स अ गुड क्वालिटी शुगर दैट कैन गो इनटू किड्स डाइट। सो इस तरीके से आप कार्बोहाइड्रेट्स दीजिए। वेजिटेबल्स का सबसे ज्यादा चैलेंज आता है, आई नो, मेरे घर में भी बच्चों को वेजिटेबल्स देना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, बट मैंने एक छोटा सा ट्रिक किया एंड दैट ट्रिक इज सक्सेसफुल। सो वो ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी वेजिटेबल्स आप बच्चों को देना चाहते हैं ना, उन वेजिटेबल्स को ग्रेट कर लीजिए, या फिर उनको अच्छे से चॉपर में चला लीजिए। तो चॉपर में चलाने से वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। एंड देन आई मेड कबाब्स में मैंने बनाया, तो मैंने कबाब्स में खूब सारा वेजिटेबल डाला। आई मेड कटलेट्स, तो मैंने कटलेट्स में बहुत सारा वेजिटेबल डाला। स्पिनच को ब्लैंच करके मैंने उसको चॉप करके डाल दिया, एंड बिलीव मी दिस ट्रिक वर्कड। My daughter, who does not eat onion, capsicum, etc., she had those things and happily उसने खाया, उसको पता नहीं चला, because बच्चों को solid form में नहीं आना चाहिए। So that was a very good trick. आप भी अपना के देखिए, होल ग्रेन्स यूज करिए, दैट वुड बी हेल्पफुल। इस तरीके से आप उनको एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स दे पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फैट्स। सो फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स ग्रोथ, बिकॉज फैट्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है फॉर मेकिंग द हॉर्मोन्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स बॉडी। इवन बड़ों के लिए भी जरूरी है। तो फैट्स में आपके यहाँ जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं उनको अपने घर में बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपको रिफाइंड ऑयल्स नहीं चाहिए। आप फैट्स में देसी घी ले सकते हैं, आप बटर दे सकते हैं बच्चों को, आप ऑलिव ऑयल दे सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं, आप सेसमे ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा आप यूज करिए। इसके साथ साथ नट्स को यूज करिए। अब आई एम श्योर मदर्स कहेंगी क्या नट्स वाला आप बार बार बोल रहे हो, बच्चे नट्स नहीं खाते। मैं आपको अगेन इसके बारे में एक ट्रिक बताती हूँ। नट्स देने के लिए बच्चों को आप, जैसे आलमंड है और वॉलनट्स हैं, तो आलमंड का आप आलमंड मिल्क बना सकते हैं। एंड जो भी आप मिल्क शेक बना रहे हैं, बिलीव मी, आप उसमें 30% आलमंड मिल्क डाल दीजिए। एज अ होल आलमंड जा रहा है, आपके बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, एंड योर पर्पस विल बी फुलफिल्ड। सेम वे आप उनको केक्स, मफिन्स एक्सेट्रा बनाते हैं, तो उसमें वॉलनट्स ग्राइंड करके डाल दीजिए, दे विल नॉट गेट टू नो। आप सीड्स दे सकते हैं। मैं अभी नेक्स्ट हमारे वीडियोस में हम आपके साथ ठंडाई की रेसिपी शेयर करेंगे, विच किड्स हैव लव्ड, एंड आई एम श्योर आपके बच्चे भी उसको लाइक करेंगे। सो वो आप उस वे में आप हेल्दी फैट्स बच्चों को दे पाएंगे। सो दीज आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब बच जाते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप जो भी बच्चों की डाइट में डाल रहे हैं उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे हमने विटामिन ई की बात करी तो वो नट्स में आ जाते हैं, विटामिन ए की बात कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स में आ जाते हैं। जितने भी डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कैरेट हो गया या बीटरूट हो गया या फिर टोमेटोज एक्सेट्रा, तो विटामिन ए, विटामिन सी एक्सेट्रा ये हमें उससे मिल जाता है। विटामिन डी अनफॉर्चुनेटली अगर सन को एक्सपोज नहीं है तो हमारी डाइट में उतना नहीं जा पाता, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उनके पेडियाट्रिशियन से कोई ना कोई सप्लीमेंट पूछ लीजिए जो आप उनको रेगुलर इंटरवल पे एज प्रिस्क्राइब बाय द पेडियाट्रिशियन आप उनको दे पाए, बिकॉज विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड ऑल्सो वर्क्स एज अ प्रो हार्मोन, तो बच्चों की डाइट के लिए बहुत जरूरी है। नाउ आयरन हो गया, तो आयरन अगेन हमारे वेजिटेबल्स में आयरन जाएगा, देन ग्रेन्स में आयरन जाएगा, तो होल ग्रेन्स आपको डालना पड़ेगा। सो ऑल आई वांट टू से इज कि व्हेन वी से रिफाइंड फ्लावर नहीं खाना है, रिफाइंड चीजें नहीं खानी है, बिकॉज उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं। एंड जब हम इन न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो आप जितने भी होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा यूज करेंगे, उन सब में ये सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स चले जाएंगे। सो इन सबको अपने बच्चों की डाइट में लेके आइए, जिससे कि एक कंप्लीट मील आप बना पाए। आप अब एक क्विक टिप मैं आपको स्नैक के लिए देती हूँ। सो स्नैक के लिए आप फ्रूट चाट बच्चों को दे सकते हैं, योगर्ट यूज करिए टू मेक फ्रूट कस्टर्ड एक्सेट्रा। आप श्रीखंड बना सकते हैं कर्ड का। आप अगर सपोज कस्टर्ड भी बना रहे हैं तो कस्टर्ड में आप अगेन आलमंड पाउडर एक्सेट्रा डाल दीजिए, जिससे कि आप वो न्यूट्रिएंट्स उनको उसमें दे पाए। एंड चॉप्ड फ्रूट, फ्रेश फ्रूट्स आप उसमें डालिए। सो दिस इज हाउ आप अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पाएंगे हर एक मील में। नाउ सैटरडे संडे जो हमारा पार्टी डे आता है बच्चों के लिए, उसमें हमें क्या करना है। सैटरडे संडे का जो आपका पार्टी मील है उसमें बच्चों के साथ बैठ के मेन्यू सेट कर लीजिए सबसे पहले। अब वो जो भी उसमें खाना चाहते हैं वो आप उसमें डालिए। सपोज उन्होंने पिज्जा बनाया खाना है। अब इस टाइम पे जब लॉकडाउन का पीरियड है, मदर्स आर बिकमिंग होम शेफ्स एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इवन आई हैव सीन कि मदर्स होल व्हीट का ब्रेड बना रहे हैं, विच इज सो नाइस।
सो आप होल व्हीट बेस का पिज्जा बेस बना लीजिए और उस पे चीज लगा के, वेजिटेबल्स लगा के, आप टोमेटो केचप लगा के, लाइक यू नो इवन होम मेड टोमेटो केचप आप यूज कर सकते हैं, दैट यू कैन गिव टू किड्स. सो whenever they are demanding it, you can give. Even अगर वो नूडल्स भी खा रहे हैं, that's okay. Sometimes having that मैदा वाला नूडल्स is absolutely fine. आप वो उनको खिला दीजिए, लेकिन उसमें वेजिटेबल्स डाल दीजिए. आप जो मंचूरियन बॉल्स बना सकते हैं, तो मंचूरियन को मैं अपनी एक रेसिपी में शेयर करूंगी कि मंचूरियन को आप कैसे विदाउट फ्राइंग बना सकते हैं. सो दैट यू कैन डू. सो देयर आर मेनी वेज कि हम स्मार्ट तरीके से बच्चों को ये सब चीजें खिला सकते हैं. Let their taste buds be satisfied, let them be satisfied, and let them eat well, eat healthy. So these are some ways जिससे कि आप अपने बच्चों को healthy खिला सकते हैं. I'm sure अगर आप ये अपने टिप्स अपने बच्चों की डेली डाइट में इंकॉर्पोरेट करेंगे, that will definitely help them improve their immunity. इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पे आप अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में पूछना चाहते हैं, डाइट से कंसर्न आप कुछ बात करना चाहते हैं, यू वांट टू शेयर समथिंग, यू हैव सम क्वेरी, देन आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड वी विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू. आई एज अ मदर आई वांट एवरी चाइल्ड टू बी हैप्पी. आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चा फीवर, कोल्ड, कफ ऐसे इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर के पास जाए, और इसका राज आपके ही किचन में छुपा हुआ है. सो मदर्स, लेट्स गेट अप. डोंट बी स्ट्रेस्ड कि बच्चा खाता नहीं है. आई एश्योर यू आपका बच्चा खाएगा और हेल्दी खाएगा. अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियोस आपके पास जरूर आ जाएं. लिव हेल्दी, ईट हेल्दी एंड फीड हेल्दी. थैंक यू.